दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मेरी घिसी पिटी लाइन के साथ मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के जो पॉडकास्ट के बादशाह हैं, जिन्होंने शाहरुख खान की तरह बोला है रील्स के अंदर कि मैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के ऊपर टेक ओवर करने के लिए आया हूँ और वो जो रील है, इनकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। ये वो बंदे हैं जिनके लिए अली तरीन जो है वो गाड़ी रोकता है और वो जो शीशा है वो नीचे करता है और कहता है कि मैं आपका फैन हूँ, अली तरीन, द ओनर ऑफ मुल्तान सुल्तान्स। तो कोई छोटा आदमी जो है वो बिल्कुल भी मेरी जो इस रिकॉर्डिंग में नहीं आए, आज पॉडकास्ट में नहीं आए। एक बहुत बड़ी शख्सियत आए हैं और आज मुझे वाक़ई लग रहा है कि मैं मिडल क्लास आदमी नहीं हूँ। पहली बार मुझे ज़िंदगी में महसूस हो रहा है साद नासिर के आने की वजह से। मिस्टर साद नासिर इज़ हियर, द गोट ऑफ पॉडकास्ट्स एंड राइट नाउ ही इज़ ऑन फायर। हाउ आर यू सर? I'm good. Thank you so much for this blistering जो तुमने इंट्रोडक्शन करवाया ना मेरा. बाय द वे, मैं सबको बता दूं, मैं वहीं पे बैठा हूँ जहाँ पे हर रोज शान उबैद अलेक्जेंडर अपनी तशरीफ लेके बैठे होते हैं. लेकिन मेरे कहने के बाद इसने मुझे इनवाइट किया अपने शो पे. कब से लगा हूँ यार, मतलब तेरे साथ बैठा हूँ, बुला ले. मैंने कहा, नहीं भाई, आप कौन? तो मिडिल क्लास की जो तुम बात कर रहे हो ना, ये तो बहुत ऊपर निकल चुकी हो. ये जो है ना, मैं चाह रहा था कि आपको एक खतरनाक पॉडकास्ट में बुलाया जाए, मतलब जो खतरनाक टॉपिक है उसमें डिस्कस करना चाहिए, बड़ा टॉपिक, बड़े लोगों के लिए बड़ा टॉपिक होना टॉपिक तो चाहिए। इसलिए मैंने टॉपिक आपको तो बुलाया। बहुत खतरनाक. टॉपिक बहुत टॉपिक खतरनाक. बहुत हार्ड है और टॉपिक के को देख के मेरी उसी तरह आंखें फट गई थी, जैसे अली तरीन की आंखें जो है वो आपको देख के फट गई थी और उन्होंने आपको कहा था कि मैं आपका फैन हूँ। तो इस वक्त जो है आपने शुरू अगर करें भाई साहब. अभी तक आपने उनकी हॉकी वाली वीडियो नहीं देखी, लेट मी से दिस, अगर आपने इनकी अभी तक हॉकी वाली वीडियो नहीं देखी, प्लीज टू चेक इट आउट। रेसलिंग पे वीडियो बन रही है, प्रो स्पोर्ट्स के ऊपर, हर हर स्पोर्ट्स के ऊपर जो है ना, प्रो स्पोर्ट्स पे वीडियो बन रही है, सो यू कैन ऑब्वियसली चेक इट आउट। मैं जो है जो टाइटल में मैं प्रो स्पोर्ट्स का हैंडल भी दे दूंगा, ठीक है? ऑब्वियसली साथ भाई आए हैं तो ये हो नहीं सकता कि प्रो स्पोर्ट्स का हैंडल ना दिया जाए। तो मेरे ख्याल से अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे। आप बड़े वैसे खुश नजर आते हैं आजकल क्योंकि आपकी जो आर्सेनल है वो लास्ट दिन तक टाइटल ले गई है, तो खुश हाँ, तो बहुत। शुक्र है यार, पहुंच के वहां तक. जीत तो नहीं रहे हम. मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम खुश नहीं हो. यहाँ पे बैठ के रोते रहते हो, क्लॉप की वीडियोस देखते रहते हो. क्लॉप जा रहा है, स्लॉट आ रहा है, शर्त लगी हुई है, शर्त ना भूलना. दो शर्तें लगी हुई है, 5-5 हजार की है. आज इंतुजियास्ट कमेंटेटर पे भी मैं बोल दूं तो स्पोर्ट्स पे बोला था. इसने शर्त लगाई थी मेरे साथ कि आर्ने स्लॉट नेक्स्ट सीजन पूरा कंप्लीट नहीं करेगा. मैंने बोला था करेगा. 5 हजार की एक शर्त. इसने बोला है आर्सेनल नेक्स्ट सीजन नहीं जीतेगा. मैंने बोला है जीतेगा. 5 हजार की दो शर्त दुनिया तक पहुंच गई है. अलेक्जेंडर, ये बात मैं बता रहा हूँ, तूने 5 हजार ना कर देना, मैं नहीं छोड़ूंगा. मुझे याद नहीं आ रहा मैंने दूसरी शर्त कब लगाई थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा ये कब हुआ है। भाई एनीवेज जान, आगे बढ़ते मैंने हैं हमारे ग्रुप में पिन की हुई है वो बात. मैं स्क्रीन शॉट शेयर कर दूंगा. आगे बढ़ते हैं, अच्छा, मुद्दे पे काम आते की हैं, बात. मुद्दे पे काम आना की जरूरी है। काम. हाँ, सीरियस हाँ, सीरियस मुद्दे टॉपिक. पे आना। देखिए सर, आज जो है ना हमें काफी बातें पता लगी ऑब्वियसली, लेकिन लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ जुनैद शाह के ऊपर और शाइक दोस्त के ऊपर। काफी ट्वीट्स आ रही हैं, आपने भी देखी हैं, मैंने भी देखी हैं। मिस्टर जीशान शफी जो हैं, जिनको हम प्यार से फैब्रिजियो शफियानो बोलते हैं, वो काफी ट्वीट्स कर रहे हैं कि अबू मुस्लिम ने उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये आ रहा है कि वापडा ने जो है वो प्रेशराइज किया है, वो भी उन्हीं की ट्वीट थी, उसी को मैं कोट कर रहा हूँ कि वापडा ने प्रेशराइज किया है शाइक दोस्त को कि वो वापस आता, क्योंकि ऑब्वियसली अफगान चैंपियंस लीग में अगर उसको 2-3 लाख रुपए मिल भी रहा है तो वो एक सीजन का मिलेगा, फिर नहीं पता कि वो अगले सीजन जा पाएगा या नहीं, ठीक है? लेकिन ये जो हरकत हुई है ना कि जुनैद शाह ने भी मतलब तकरीबन आप कह सकते हैं बगैर बताए, और चले शाइक दोस्त ने अगर बताया भी था, एकदम से मिडवे में वो वापस आ जाते हैं और उनका वो गुस्से में आके जो उनके क्लब्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं। इसका ये मतलब है कि डोर्स जो हैं अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं अफगान चैंपियंस लीग के लिए, दोनों के लिए, ऐसा सुनने में आ रहा है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? यार, हर चीज की तरह ना, दैट्स टू एज सॉर्ड. और जहां तक शायद दोस्त की बात है, अगर तुम शायद दोस्त की जगह होते जहाँ पे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान फुटबॉलर्स के लिए, उसको एक सिक्योर जॉब मिली हुई है वापडा में,
आई डू नॉट एग्री विद दिस बाय द वे, ये मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, लेकिन मैं उस प्लेयर की मेंटालिटी का मैं उस पे जा रहा हूं। सिक्योर जॉब, रिटायर होता है, पेंशन भी मिलेगी, रेगुलर पेचेक आ रहा है। दूसरी साइड पे वन बिग पे डे, राइट, एक सीजन खेलो 2 लाख कमाओ, या 50,000 फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी का, मुझे नंबर्स नहीं पता, बट 50,000 फॉर 50,000 फॉर 12 months every month प्लस पेंशन आफ्टर यू रिटायर। What would you choose? आपको कोई गारंटी नहीं है कि अगले सीजन आप अफगानिस्तान जाओगे या पाकिस्तान में खेलोगे या नहीं खेलोगे या क्या होगा। सेकेंड पॉइंट ऑन दिस इज रिगार्डिंग टू द नेशनल टीम। मेरा पॉइंट ये है, इफ स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन वांट्स यू टू कम बैक एंड परफॉर्म इन द नेशनल चैलेंज कप, कि तुम कंटेंशन में रहो नेशनल टीम के लिए, ऑल्दो आई डू नॉट एग्री विद दिस, आई थिंक कि जहां भी खेल रहा हो प्लेयर, कोई भी प्लेयर हो, वो डिजर्व करता है उतनी इक्वल अपॉर्चुनिटी। सो टू एज स्वॉर्ड, आई फील ऑन अ पर्सनल लेवल, उसके शायद दोस्त के लेवल पे जाके देखूं तो आई डू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड हिज डिसीजन। ऑन द अदर हैंड, अफगान चैंपियंस लीग का लेवल इज मच हायर देन नेशनल चैलेंज कप, obviously, so you get a lot to learn. You get a lot to learn, you get a lot of more eyeballs, क्योंकि उसकी अगर तुम ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी देख लो, उनकी पिचेस देख लो, सब कुछ इज मच 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 बेटर। सो और दूसरा केस तुमने जुनेद शाह का बोला, जुनेद शाह का थोड़ा सा डिफरेंट केस है, क्योंकि ऐसे गार्डन नॉट अ डिपार्टमेंट, राइट, नॉट अ डिपार्टमेंट, किधर है क्या है, नॉट अ डिपार्टमेंट, नॉट अ डिपार्टमेंट, उधर रिटायर हो गया, वहां पे आपको रिटायर होके पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी एक सिक्योर पेचेक मिला हुआ है। ऊपर से he wanted to impress Stephen Constantine, from what I've heard, कि लेफ्ट बैक पोजीशन अभी भी थोड़ी सी डाइसी है, ऑल्दो फजल आ गया है, लेकिन लास्ट टाइम वो इंजर्ड हो गया था, तो एक स्लॉट ओपन है, सलाम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन इफ जुनेद कैन गिव इन बेटर परफॉर्मेंसेस, गेट्स बेटर, तो उसके पास भी चांस आ जाता है। तो उसके दिमाग में भी वो एंगल होगा। गलत वो यहाँ पे है कि अगर उसने अपने क्लब को नहीं बताया, जितना हमारे शफियानो भाई कह रहे हैं कि नहीं बताया, तो फिर मैं कहता हूँ कि जुनेद शाह इज ऑन द रॉन्ग साइड, क्योंकि क्लब से ऊपर कुछ नहीं होता यार। हम यूरोपियन फुटबॉल देख के बड़े हुए हैं, हम क्लब को हमेशा डिफेंड करते हैं, प्लेयर को डिफेंड नहीं करते, क्योंकि क्लब की एक डायरेक्शन होती है, उसने इन्वेस्ट किया होता है आपके ऊपर, प्लेयर्स आते जाते रहेंगे, क्लब वहीं रहेगा। सो क्लब कम्स फर्स्ट, देन कम यू। सो इन्फॉर्म करना इतना उसका बनता था, अगर नहीं किया तो वहां पे गलत है, लेकिन देन अगेन डिसीजन उसका समझ सकता हूँ मैं कि उसने ये क्यों किया है। हाँ, डिसीजन समझा जा सकता है जुनेद शाह का, ऑब्वियसली ये तो मुझे भी समझ आ रही है कि वो चाहता है कि वो उस 25 मैन स्क्वाड का हिस्सा बने एंड वो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को इम्प्रेस करे एंड ही वांट्स टू फाइट फॉर हिज प्लेस इन द टीम, ऑब्वियसली इसमें तो कोई शक नहीं है। बट शाइक दोस्त ना और जुनेद शाह, ये दोनों इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि अगर ये इसी तरह कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करते रहते तो हो सकता है कि ये नेक्स्ट सीजन भी अफगानिस्तान चैंपियंस लीग में जाते और हो सकता है इनको एक और चांस मिलता। और बहुत सारे लोग ये काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि वो तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनको एक और कॉन्ट्रैक्ट तो मिल सकता था, फिर क्यों सरकारी नौकरी, वो फिर वही बात आ जाती है कि फिर क्यों सरकारी नौकरी। तो वो वही चीज है। बात ये है ना कि 2 सीजन खेल लिया अफगान चैंपियंस लीग, 3 सीजन खेल लिया, ठीक है, कमा लिया 6 लाख। कंपेयर करो 3 सीजन नहीं, 3 साल पाकिस्तान में, मोर और लेस उतना ही बन जाता है, शायद थोड़ा ज्यादा बन जाता है। उसके बाद पेंशन भाई, सिक्योरिटी, कि भाई मैं रिटायर भी हो जाऊंगा जब, मुझे एटलीस्ट कुछ तो मिलता रहेगा ना। इनको कुछ नहीं मिलता, लिटरली कुछ नहीं मिलता इन लोगों को। या तो होता ना कि आपको गारंटी है यार, मैं अफगान चैंपियंस लीग भी चला गया, उसके बाद मुझे यहाँ पे ब्रांड्स आके एंडोर्स करेंगे, मुझे नेशनल टीम का रेगुलर पेचेक मिलेगा, वो सबको पता है कि यहाँ पे सैलरीज टाइम पे नहीं मिलती, मैं वापस पाकिस्तान में कोई लीग हो रही है वहां पे आके खेलूंगा। सो डाइसी सिचुएशन होती है यार, आई फील फॉर दैट। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ डबल एज स्वॉर्ड है, कोई भी डिसीजन सही या गलत इस तरह नहीं हो सकता, दोनों डिसीजन सही ही होने थे अगर वो लेता। अब वो ले लिया डिसीजन उसने, अब सही है वो डिसीजन यार। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज पता ये लगा है कि मेरी बड़ी सोर्सेज नहीं है, स्टिल
he hasn't taken any amount from Afghan club अभी तक। गुड ऑन इट, पता नहीं। गुड ऑन इट। या तो पैसे उसने नहीं लिए, पैसे उसने कोई नहीं लिए। हाँ, उसने नेशनल जो अपना जो क्लब है उसको उसने वो किया, रिस्पेक्ट किया है, और वो पाकिस्तान को जाहिर रिप्रेजेंट करना चाहता है। ही इज डेस्परेट फॉर इट, क्योंकि उसे पता है कि फजल जो है वो स्वीडन की जो थर्ड टीयर है उसमें वो 5 मैचेस में 3 गोल या 4 मैचेस में 3 गोल कर चुका है। तो कंपटीशन तो आया हुआ है ऑब्वियसली उसकी प्लेस पे, तो वो तो है। एंड आई फील ही इज थर्ड। अभी करंटली वो थर्ड पोजीशन पे ही है लेफ्ट बैक स्पॉट पे। There's Fazil, there's Saddam Hussain, who was brilliant. He's not a left back, he was brilliant though. And then there's Junaid Shah. Yeah, absolutely. सदाम भी है, सदाम को कैसे भूल सकते हैं हम। अच्छा, मेरे ख्याल से ये इसको हमने काफी टच कर लिया, हमने काफी आई थिंक क्लैरिटी दे दी है लोगों को जितनी हम देना चाह रहे थे। We should come towards the main मुद्दा। 2 आर्टिकल आए हैं साथ में, और उन दोनों आर्टिकल, हाँ, दोनों आर्टिकल ने उमैद वसीम के, मैंने तो यही पढ़ा। हाँ, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो फ्रेंचाइज, वो जो फ्रेंचाइज जिसमें ये बात हुई है कि जी 8 फ्रेंचाइजेस जो हैं वो सोल्ड हो चुकी हैं, ठीक है। पेशावर ज़ल्मी के जो चीफ कमर्शियल जो कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने लिवरपूल का सपोर्टर्स क्लब बनाया था लाहौर के अंदर, नौशरवान एफएनडी, वो चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर हैं जीएसपी के भी एट द सेम टाइम। और वो लिवरपूल के साथ, मतलब लिवरपूल उनके साथ पार्टनरशिप करने वाली थी पेशावर के क्लब के साथ, एंड वो पीछे हट गए अब। इसी तरह ये आई थिंक न्यूकासल थी या क्रिस्टल पैलेस थी, वो किसके साथ होने वाले थे एफिलिएट, क्वेटा के फ्रेंचाइज के साथ एट दैट मोमेंट एट टाइम, वो भी पीछे हट चुके हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि समथिंग इज फिशी। ऑल ब्लडी लाइज टू कुक अप कि भाई हाँ नहीं, ईपीएल क्लब्स आर इंटरेस्टेड इन अस, हम तो कुछ बहुत बड़ा लाने वाले हैं। ऑल ब्लडी लाइज ब्रो। This is how, sadly, this is how the media works. हल्का सा शोशा छोड़ दो, people will pick up on it कि ओ भाई ये तो लिवरपूल आ रहा है, न्यूकासल आ रहा है, पाकिस्तान फ्रेंचाइज लीग तो दुनिया की बेस्ट लीग हो जाएगी। All bloody lies. That's true. And I have to give credit to Umaid Wasim as well for this कि उन्होंने बिल्कुल, मैं कहता हूँ नंगा कर दिया उन्होंने लिटरली कुछ लोगों को नंगा कर दिया। Best football journalist in Pakistan for sure. Investigative journalism. Hats off Umaid. Brilliant work, man. Brilliant work. Love it. Brilliant work. Absolutely. तो ये बातें हो रही हैं कि फ्रेंचाइज लीग सोल्ड हो चुकी है, और साथ में 10 नवंबर को स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी बातें चल रहे हैं विदाउट एनी यूथ सिस्टम, विदाउट एनी यूथ टीम्स, विदाउट एनी यूथ एकेडमीज, एंड ओनली 6 वीक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस पे आते हैं। मैं जरा ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज लीग स्टार्ट होने वाली है नवंबर 10 को, राइट? क्या 3-4 महीने रह गए पीछे? ओ माय गॉड, 8 टीमें क्यों सोल्ड हुई है, 10 क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं इन्वेस्टर आ रहा? 10 अब तक हो जानी चाहिए थी। अगर इतनी बड़ी चीज है, अगर इतना ऑफिशियल लेजिट चीज है, कोई भी हो, मुझे इनसे मसला नहीं है, मुझे इस आइडिया से मसला, कोई भी ला रहा है तो 10 में अभी तक सोल्ड आउट क्यों नहीं हुई? कोई इस बात का जवाब देगा कि एवरीवनस लाइक ओ माय गॉड फ्रेंचाइजी आ रही है, कुछ तो हो रहा है। कुछ नहीं होना। 10 टीमें सोल्ड आउट करो ना, कितने की चाहिए? ये किसी ने इंफॉर्मेशन दी है? कोई ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर? बताए कोई जवाब देने वाला है कोई? अच्छा, मैं यहाँ से एक पॉइंट निकालना चाहता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट निकालना चाहता हूँ इसमें से। जो आईएसएल की जो फ्रेंचाइजेस जब बिकी थी ना 2013-14 में, तो मुकेश अंबानी ने उसके राइट्स जो थे वो अक्वायर किए थे। यहाँ पे ये हो रहा है कि फ्रेंचाइज तो चलो आप सेल कर रहे हैं, यू आर सेलिंग द फ्रेंचाइज, बट यू आर नॉट एक्वायरिंग इट्स राइट्स। उन्होंने 700 करोड़ या 600 करोड़ में राइट्स एक्वायर किए थे सारी फ्रेंचाइजेस के, और उससे किसको फायदा हुआ था? उन पैसों से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फायदा हुआ था, और फिर उन्होंने वो ग्रास रूट्स पे लगाया था वो पैसा बाद में। तो अगर ये राइट्स हासिल कर लेते हैं तो पीएफएफ को फायदा हो सकता है, बट ये उसकी बात नहीं कर रहे कि हम राइट्स उसके एक्वायर करने वाले हैं।
They are not talking about that as well जो right now. जो PFF की नीयत हाँ. ठीक होती, GSV की नीयत ठीक होती, बाकी जो है उनकी नीयत ठीक होती ना, तो इस बुलशिट में ना आप फंसे होते कि फ्रेंचाइज लीग बेहतर है या प्रॉपर लीग हम्म. सिस्टम, पिरामिड सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वो बेहतर है। We're in Yeah. 2024 और अभी तक लोगों ने ये फिगर आउट नहीं किया कि फ्रेंचाइज लीग नहीं चलती। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो नहीं चलती, नहीं चलती। हम्म. और नीयत ठीक नहीं है ना, नीयत ठीक होती तो तुम्हारी वाली बात है कि ये राइट्स लेते, बेचते। थैंक यू ब्रो। अच्छा, सुनने में लेमन आ रहा है मॉल्ट आ गई। कि लेमन मॉल्ट, नाइस नाइस, ये हम अक्सर पीते हैं बैठ के ऑफिस में, लेकिन No, खैर उसके ऊपर मैं बाद में आता no. हूँ। सुनने में ये आ रहा है कि जो बॉयज हैं, बॉयज से मेरा मतलब है जो फीफा वाले हैं, द बॉयज, बॉयज जो The है वो हारून boys. मलिक की, हाँ द बॉयज, वो हारून मलिक के पीछे है। हम उस तरफ आ जाते हैं कि पहले बेसिक्स पे पहले बात करते हैं, बिफोर वी गो टू द आर्टिकल, पहले हम बेसिक्स पे बात कर लेते Yeah. हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंचाइज लीग एंड अ पिरामिड सिस्टम। ठीक है, अब मेरे मेरे दिमाग में 3 पॉइंट्स आते हैं जब जब मेरे सामने ये बात होती है कि पहले तो जो पिरामिड सिस्टम होता है उसमें पहली बात तो ये है कि प्रमोशन और रेलीगेशन होगी, ये तो कंप्लीट Okay. श्योर शॉट है। जेपर्डी होगी, मतलब कोई भी क्लब है उसको जेपर्डी में वो रहेगा, जैसे अभी ल्यूटन टाउन है वो रेलीगेट हो गया, इट दे वर इन जेपर्डी और वही हुआ। फ्रेंचाइज में इट इज अ क्लोज्ड शॉप, जो कि हम यूरोपियन सुपर लीग में भी गैरी नेवल ने भी बात की है, जेमी कैरेगर ने भी बात की है, भाई क्लोज्ड शॉप वही चीज है Yeah. एट द एंड ऑफ द डे, जिसको हम दोनों फुटबॉल प्योरिस्ट्स नहीं मानते हैं, मैं क्लियर कर दूं। तो मैं नहीं मानता। अगेन अगर ये क्लोज शॉप है फिर तो मतलब आइडिया ही बिल्कुल बोगस हो जाता है, क्योंकि अगर ये क्लोज शॉप है तो जेपर्डी नहीं है, और अगर जेपर्डी नहीं है तो मींस कि आपका पाइपलाइन जो यूथ सिस्टम है, जो यूथ पाइपलाइन है, वो डेवलप नहीं हो सकती अगर प्रमोशन और रेलीगेशन नहीं है। सेकेंडली, नो यूथ सिस्टम, नो टीम, उसके ऊपर हमने बात की, नो अकेडमी, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही ये लोग फ्रेंचाइज वाले। ये कह रहे हैं जी पीएसएल की तरह एक फ्रेंचाइज लीग लेके आते हैं, क्लोज शॉप होती है। अच्छा अफसाद भाई, आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट, मुझे आप ये बता दें कितने ऐसे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि पीएसएल में चल रहे हैं, और उसमें से कितना जो बंदा है जो जो क्रिकेटर निकला है, क्रिकेटर वो जेन्युइन उस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से निकले। वन हारिस राउफ, लाहौर कलंदर्स पीडीपी प्रोग्राम, एक बंदे ने जाके नेशनल टीम में रिप्रेजेंट किया। इस्लामाबाद का नॉन एग्जिस्टेंट है कोई एकेडमी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोयटा का नॉन एग्जिस्टेंट, कराची का थोड़ा बहुत है, कोई प्लेयर नहीं निकाला, पेशावर का थोड़ा बहुत है, कोई प्लेयर नहीं निकाला, मुल्तान थोड़ा बहुत अपनी अली तरीन एकेडमी वहां पे काम कर रहे हैं, which is they're doing good work। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंचाइजी अच्छा काम नहीं कर रही, बट मुश्किल होता है ना, वो उन्होंने टाइटल जीतना है, उन्होंने प्लेयर डेवलपमेंट से उन्हें कुछ भी नहीं है। लाहौर कलंदर्स ने एक अच्छा काम किया अपने पीडीपी प्रोग्राम के साथ कि भाई हारिस राउफ को उन्होंने ला के दिए, और भी बहुत ज्यादा उन्होंने ला के दिए। मुझे एक मीम याद आ गई, मैंने तेरे साथ शेयर भी की थी, वो मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पे। तो बेसिकली बोगस होता है ना यार, डेवलपमेंट आपका काम ही नहीं। मैं अगर एक फ्रेंचाइज का ओनर हूँ, क्या मैं बिजनेस का हूँ? अगर मैं बिजनेस का ओनर हूँ ना, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल इन द फ्यूचर प्रो स्पोर्ट्स का ओनर बन गया साथ नासिर, जो कि इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैं चाहूंगा कि काम अच्छा हो। मैं तो नहीं चाहूंगा ना कि शयान उबैद अलेक्जेंडर मिनी आ जाए मेरे पास यार, उसको मैं डेवलप करूं। नो, आई वांट रिजल्ट्स, आई वांट मनी, दैट्स द बिजनेस, दैट्स व्हाट दे वांट। टाइटल जीतोगे पैसे आएंगे, पैसे आएंगे और पैसे आएंगे, टाइटल जीतोगे स्पॉन्सरशिप्स आएंगी, आई बॉल्स आएंगे। भाई तेल गया, मतलब यू नो डेवलपमेंट प्रोग्राम गया, तेल लेने। आई विल गेट द बिगेस्ट सुपरस्टार्स फॉर माय टीम इफ आई हैव द मनी, दैट इज इट। Like Wapda, exactly like that, because they are the best players. Shaq Dost is the biggest superstar in Pakistan, better than Gonçalo Ramos. Yes, yes, and he has more trophies than Harry Kane. anyways बात ये है जो मैं करना चाह रहा हूँ अभी। हम क्योंकि हमारे काफी जो है ना इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो अक्सर कहते हैं कि यार बेंगलुरु का यूथ सिस्टम बड़ा तगड़ा हो गया, अब मोहन बगान का जो यूथ सिस्टम है बड़ा तगड़ा है, ईस्ट बंगाल का जो यूथ सिस्टम है बहुत तगड़ा है। बट देन अगेन मोहन बगान और ईस्ट बंगाल 1880 1860
1800 सदी से ये एग्जिस्ट कर रही है, इतनी ये पुरानी है, तो ऑब्वियसली इनका यूथ सिस्टम तो अच्छा ही होगा, राइट? वो पहले से ही अच्छा होगा। अभी ऑब्वियसली हाँ, थोड़ा सा कैश इन्फ्लक्स आ गया ना, तो अब और बेहतर हो गया होगा, लेकिन वो पहले से ही उस पर काम कर रहे होंगे यार। मोहन बगान ईस्ट बंगाल के, मैं जब बच्चा होता था तब का पता है मुझे इनका, तो हमारे आबाओ अजदाद ने देखे होंगे ये सारे क्लब्स यार। नाम क्या, यहाँ पे क्या एब्सोल्युटली। देखा है? तुमने वापडा देखा है, और ईस्ट सीबीपीएल, बंगाल में तोते कहती है, ये क्या देखा? पीआईए हाँ देखी है, तो एचईसी देखी है, पाकिस्तान आर्मी देखी है, एचसीसी तो पाकिस्तान मैंने डिफेंस अब देखा है, यही देखा रिसेंटली देखी है। एचसीसी तो अभी रिसेंटली थोड़ा सा नाम हुआ है, फाइनल में पहुंच के, पता नहीं किस तरह। क्रिकेट प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच के, बड़ी बात है। एचसीसी पैसे खर्च रहा है, और थोड़ा सा एजुकेशन पे भी लगा दो। नहीं, यही मसला है ना साद भाई, मुझे एचईसी से प्रॉब्लम कोई नहीं है। अब वो जो फुटबॉल जिस स्टाइल की खेलते हैं ना, प्रॉब्लम उसके साथ है कि जो कोच जिस अच्छा किस्म का प्लेइंग स्टाइल खिला रहा है, प्रॉब्लम उससे है। स्मॉल, सॉरी स्मॉल अपडेट, मैं आई एम टेकिंग ओवर द शो। पाकिस्तान मैच जीत गया। यस, आजम खान 6 बॉलों पे 18, टीवी बंद, काम शुरू। हाँ। 6 बॉल पर 18। तो जैसे कि साद भाई ने कहा था, आई एम गोइंग टू टेक ओवर एंड क्रिकेट इज गोइंग टू टेक ओवर ऑन दिस पॉडकास्ट। लेकिन लेकिन सॉरी, लेकिन आई एम सॉरी शयान के सब्सक्राइबर्स, गालियां देनी है तो मुझे देना, इसे ना देना। अच्छा, तो बात हम ये कर रहे थे कि यस, इसमें कोई शक नहीं है कि आईएसएल में 4 से 5 ऐसे क्लब्स हैं या फ्रेंचाइजीज हैं। मोहन बगान इज नॉट अ फ्रेंचाइज, ईस्ट बंगाल इज नॉट अ फ्रेंचाइज, वी नो दिस, वी नो दिस। लेकिन कुछ ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो कि सिर्फ जीतने के बारे में सोचती हैं, वो यूथ डेवलपमेंट पे नहीं सोचती थे। इट्स ओनली अबाउट विनिंग। और ये सच है। इसको शायद कुछ इंडियन फैंस नहीं मानेंगे, वो कहेंगे यार शयान क्या बकवास कर रहे हो तुम, लेकिन ये सच है। आपके अपने इंडियन यूट्यूबर्स ये बात करते हैं अपने चैनल्स पे बैठ के, और मेरे सामने करते हैं, I know, तो I know इट इज ट्रू। some of your subscribers and football enthusiasts would hate me bringing up this. अगर थोड़ा सा आईपीएल पे देख लो ना, क्रिकेट बीच में आ जाती है मेरे पे हमेशा। बताओ मुझे क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू है, मैं इनका आंसर नहीं, अरे इनको बिजनेस टू विन, पैसे कमाने हैं भाई। फ्रैंचाइज का और कोई काम नहीं है। फ्रैंचाइज ने फीस पे करनी होती है, वो कहाँ से निकालेंगे फीस? क्या या डेवलपमेंट करके निकालेंगे, क्या करेंगे? या या अगेन सिर्फ इट्स और नॉट सिर्फ सस्टेनेबल। established clubs in any sport, football, cricket, basketball, anything. बास्केटबॉल में भी खैर वो फ्रैंचाइज वाला सिस्टम है, बट एनी स्पोर्ट, established clubs will only work on youth development, बाकी कोई भी नहीं करेगा। Not international national team, not franchise teams, not any other stuff, only established football clubs. True, true, exactly. And this is why I do respect the likes of Mohan Bagan, East Bengal, and Bengaluru. This is the reason they are They need established and very good clubs. Yeah, they have a it. tradition. तो बात अब हम थोड़ा सा अब आगे चले जाते हैं। ये तो हमने क्लैरिफाई कर दिया फ्रेंचाइज क्या है और पिरामिड सिस्टम क्या है, ये काफी हद तक क्लैरिफाई हो गया। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा हमें क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। बट बट जो मेन मुद्दा है ना जिसके ऊपर आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं वो ये है कि हारून मलिक साहब का मोटिव क्या है? व्हाट इज द मोटिव इन योर ओपिनियन आफ्टर रीडिंग द आर्टिकल? Harun Malik, what a guy, right? Man of many faces. इसमें तो कोई शक नहीं है, ये मैंने तुम्हें पहले भी बोला था। आपने उनका प्लांटेड इंटरव्यू किया, आपसे बेहतर कौन जानता है? मेरा मीटर आउट कर दिया तूने, ये बात करके मुझे वो बंदा याद आ गया जिसको मैंने म्यूट पे रखा हुआ है। कहने को तो यार, मैंने आज तक किसी भी प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। ये तुम जाके उठा के हिस्ट्री, जिसने भी पाकिस्तान की शर्ट पहनी है ना, उसके लिए एक रिस्पेक्ट लेवल अलग है, एक्सेप्ट फॉर द लाइक्स ऑफ पीपल हु रूइंड देयर नेम एंड पाकिस्तान नेम। Kalimullah is a legend in my opinion in Pakistan football, but
I respect the player, I do not respect the man. म्यूट पे है भाई, कोई लेना देना नहीं उससे, जो करना है करे वो, ठीक है, जो करना है करे, जो मत। अच्छा, हारून मलिक पे आ जाए यार, तुम किधर ले गया मुझे। हारून मलिक, मैन ऑफ मेनी फेसेस, जितना मैंने बोला, ही इज अ स्वीट हार्ट व्हेन यू मीट हिम। He's never been bad to me, to be honest. मेरे और उसका कुछ भी इस तरह का इंटरेक्शन नहीं हुआ। 2 से 3 दफा, बल्कि 3 से 4 दफा मिला हूं मैं उसे। 2 दफा तो पॉडकास्ट पे आया था, और 2 दफा मैं जब मैच हुए थे तब मिला था उससे। He has been great to me। मुझे ना, तुम्हें पता है कि मैं इन्फिल्ट्रेट करता हूँ किसी के अंदर। मेरा और उसका वर्किंग रिलेशनशिप वाज गुड। उसके बाद बात नहीं हुई मेरी उसके साथ। बट this whole article by Umair Wasim truly reveals the hidden agendas of Harun Malik। थोड़ी सी हमें मोनोलॉग पे चला था। भाई ये नोट्स बना के लेके आए, इतनी तैयारी की है तेरे लिए। हाँ हाँ, आपको पूरा लाइसेंस दिया हुआ है आज, इसीलिए तो बुलाया आपको। अच्छा, सबसे पहले तो मैं हारून मलिक से थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ। मैं पूछता हूँ लोगों से जो कि हारून मलिक के अगेंस्ट हैं, और दूसरे जो हारून मलिक के साथ, ठीक है। हाँ। Why is one franchise league good? या CSV in this case, and why is the other franchise league bad? Harun Malik। Why? सबसे पहले तो उसका जवाब दें सारे। मेरे लिहाज से तो फ्रैंचाइज लीग उसकी हो, मेरे मामे की हो, ताई की हो, चाचू की हो, गलत है, ठीक है। सेकंड, हारून मलिक, उमैद वसीम ने जितना बोला है, हैज बीन प्लानिंग दिस फ्रैंचाइज लीग सिंस 2019, जब उसका पाकिस्तान, ही वाज इन द हेड ऑफ द एनसी नॉर्मलाइजेशन कमेटी का नहीं था। इसकी मीटिंग हुई थी फीफा हेडक्वार्टर्स ज़्यूरिख में। ज़्यूरिख में 2019 में मीटिंग हुई थी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नाम भी पढ़ूंगा, जिसके अंदर फीफा का एक लॉयर था, मारियो गैलावोटी, ठीक है, जो कि है जियोवानी इन्फेंटिनो का राइट हैंड मैन, ठीक है, जो कि फीफा के प्रेसिडेंट। उसमें था रोमी गाय, जो कि AWE है, एक इंश्योरेंस कंपनी, उसका गाय। और था रेयान मर्चेंट। If you do not know who Rehan Merchant is, shameless plug coming in, go watch How Does It Work podcast, प्रो पाकिस्तानी का ही है वो, हमारे बॉस करते हैं, तो तेरा भी बॉस है वो होस्ट करते हैं। उससे रेहान मर्चेंट आया था, biggest media mogul in Pakistan। He runs everything related to media advertising, big shots, ठीक है। अब वहां पे मीटिंग हुई है, फ्रैंचाइज लीग करवाते हैं पाकिस्तान में, एवरीवन एक्साइटेड। 2019 में उसके बाद जब हमजा खान थे हमारे एनसी में, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमजा खान थे, यस, लास्ट एनसी में। तो उसके बाद ये हुआ कि हारून मलिक आ जाता है हमारा एज एनसी का चेयरमैन, राइट। अब वही वाली मीटिंग के ऊपर वो वापस जाते हैं कि एवरीवन एक मॉडल बना लेते हैं, फ्रैंचाइज लीग होनी है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर KPMG भी था। KPMG जो कि बिग 4 में आती है, फाइनेंशियल फर्म, टैक्स एडवाइजरी, ऑडिट वगैरह करते हैं। बेसिकली आइडिया उनका था, राइट। सो इन सारों ने मिलके आइडिया ये बनाया कि हम फ्रैंचाइज लीग लेके आएंगे, ठीक है। किस तरह लेके आएंगे ये अभी मुझे नहीं पता, लेकिन आइडिया इनका यही है कि फ्रैंचाइज लीग लेके आएंगे PFF के थ्रू। इससे होगा ये, एक तो इनको बिग बक्स मिलेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, और फिर इन्फ्लुएंस हमेशा तक रहेगा हारून मलिक का, इवन आफ्टर ही लीव्स आफ्टर द इलेक्शंस भी डिले होते गए। इसी रीजन की वजह से मुझे शक है होते कि अब स्टैब्लिश करनी है। GSV एक दफा आई, उसको इग्नोर किया, अब GSV वापस आ रही है। अब इनका जो एक मैंडेट है सिर्फ इलेक्शंस करवाना, उससे अब पहले भी हटे हुए थे, अब भी हट जाएंगे, क्योंकि अब एक और बिग प्लेयर आ गया। पहले तो उसे साइड पे करेंगे, उसके बाद आई एम प्रीटी श्योर इलेक्शंस, मुझे नहीं लगता ये सही टाइम पे करवाएंगे, जो इन नवंबर है। शायद एक और चांस मिल जाए आफ्टर दिस रिपोर्ट, अगर फीफा के साथ वो इन कोहॉर्ट्स हैं, टू एक्सटेंड हिज रन। GSV को साइड पे करो और अपनी फ्रैंचाइजी एस्टैब्लिश करो, एंड बेयर द फ्रूट आफ्टर यू लीव GSV। आपका होल्ड रहेगा पाकिस्तान फुटबॉल पे। दैट इज हिज प्लान अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, व्हिच आई टेंड टू बिलीव टू एन एक्सटेंट, राइट।
या एक और बड़े मजे की चीज थी उस आर्टिकल में जिसमें मैं टच करना चाह रहा हूँ। उसने उमैर ने मेंशन किया था कि एफसीपी के इन्होंने लॉन्च किया था एक फुटबॉल पाकिस्तान यस आई फुटबॉल रिमेम्बर फुटबॉल एफसीपी के यूट्यूब चैनल था। क्लब। या हाँ, ये वो स्टार्ट किया था जहां से फिर सारे जो बॉयज थे जो ये नैरेटिव चला रहे थे फ्रेंचाइजी का, देयर इन द पीएफएफ नाउ। तो सारे जब हम कहते हैं ना, जब हम डिस्कशन करते हैं, पता नहीं ये ऑनलाइन किया उन्होंने डिस्कशन या नहीं, हम दोनों जब करते हैं कि ये बॉयज आए कहाँ से हैं और इनको जॉब्स कैसे मिल गई हैं विदाउट अ प्रॉपर चैनल। जॉब्स कोई रिलीज नहीं हुई, किसने अप्लाई किया, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन ये बॉयज बैठे हैं, ये वो सारा ग्रुप है। तो ये सो जो कहते हैं या ना कि इनर सर्कल ऑफ फीफा पाकिस्तान फुटबॉल, दिस इज व्हाट इज रनिंग और स्लैश रूइनिंग योर फुटबॉल इन द कंट्री। और रूइनिंग क्या, रूइंड अच्छा है यार, क्या बंजर है। अच्छा बिफोर वी गो फॉरवर्ड, मैं एक चीज बड़ी मैं कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि उमैद वसीम ने अगर लिखा है और अगर ये डॉन में छपा है तो ये 99.99% सच है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये Bro, the 99.99% सच amount the amount of investigation that has gone into this, है। या जितना बड़ा ये आर्टिकल है जिसके अंदर एक एक चीज कवर की गई है और फिर ये या छापा गया है, इस तरह हो नहीं सकता कि इसके पीछे सच ना हो, सच्चाई ना हो। नाउ Umair Wasim is not a foolish person. He's been in this business long before we were in this business. Long, long before. या उसको पता है कि किस तरह या करना है एंड आई एम सर्टेन, बाकियों का मुझे नहीं पता, हर एक का ओपिनियन होता है। आई एम सर्टेन दिस इज करेक्ट व्हाटएवर ही इज या एग्जैक्टली डूइंग। एग्जैक्टली। अच्छा मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि एक चीज तो इस आर्टिकल से बड़ी कैटेगोरिकली क्लैरिफाई हो गया कि जीएसवी को हारून मलिक सपोर्ट नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए उनको नहीं वो सपोर्ट करने वाले, दैट इज या फॉर श्योर। एंड ही इज गोइंग टू ब्रिंग इन हिज ओन फ्रेंचाइज जिसका जिक्र उन्होंने आपके पॉडकास्ट में भी किया था जब वो आई थिंक पहली बार आए थे या दूसरी बार आए थे तब उन्होंने किया। या जो भी आए थे या ना, लोग मुझे बड़ी गालियां देते हैं उसके ऊपर, लेकिन मैं बताऊं माय फॉल्ट कंप्लीटली। मैं आज खुलेआम बोल रहा हूँ, मेरी तैयारी वो लेवल की नहीं थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। हम्म या एंड मे बी यू गॉट अ बिट नर्वस क्योंकि वो थोड़े से इंटिमिडेटिंग तो है। फर्स्ट टाइम मैं नर्वस था, सेकंड टाइम मैं नर्वस नहीं था, हाँ लेकिन प्यारी में फर्स्ट टाइम तो मैं नर्वस था। मैं था, मेरी हाँ फर्स्ट बिग ब्रेक थी एज सच, राइट। या मैं फीफा या पीएसएफ का प्रेसिडेंट मेरे पॉडकास्ट पे उस वक्त नया नया शुरू किया, वो बढ़ जाती है यार बंदे की। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है हम्म। ऐसे ही है। अच्छा रेहान मर्चेंट का जो रोल है ना जो आपने बात अभी की है वो इसको इतना फिशी बना देता है ना, इतना फिशी वो इस चीज को बना देता है और फिर ये इसके अंदर प्रॉपर लिखा हुआ है कि यार हाउ फीफा इज रनिंग ऑल द स्ट्रिंग्स फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स एंड दे आर यूजिंग people like puppets just to put a foul on Pakistan or give a red card to Pakistan football. ब्यूटीफुली रिटन, ब्यूटीफुली रिटन। Hmm. बात ये है कि तुम चाहते हो कि इंथुसियास्टिक कमेंटेटर बंद हो, तुम चाहते हो कि तो स्पोर्ट्स बंद हो, तुम्हारी नौकरी जाए, तो रेहान मर्चेंट को मैं तो बुकिंग बोलूंगा। मेरी पार्टी है, ऐसी बात। लोग गालियां देंगे, जो मर्जी करेंगे, फिर बोलेंगे भाई ही रन्स द मीडिया इंडस्ट्री, द मीडिया एडवर्टाइजिंग Yeah, इंडस्ट्री। हमारे जो है ना, yeah, लग जाने हैं लहसन के तड़के। yeah, yeah. There is no doubt about it. No doubt about it. कुछ कर नहीं लेकिन सकते, हमने कुछ कर नहीं सकते। हमने बहुत कुछ लेकिन कह दिए ना कुछ कहे बगैर। आई थिंक ये हमने बहुत ये देखो, अब डॉन में आर्टिकल छपा है, उमैद वसीम ने भी हम्म, अपनी पूरी सब कुछ रिसर्च करके ही बोला है ना, उसने तो नहीं गायब हो जाना। सही है ना, उसका काम है, या बंदा है। अब या बात ये कि रेहान मर्चेंट फिशी है या नहीं है, इतना मुझे नहीं पता। वो थोड़ा सा पीछे ही रहता है, ठीक है ना, काम उसका होता रहता है, बट ही इज बिग बिग डॉग नहीं कहते वो है। सो या उसमें जो करवाना है एट द एंड ऑफ द डे हो जाए। या लोगों को नाम भी नहीं पता था, मुझे अभी रिसेंटली नाम पता चला यार उसका। या
नहीं, बट आई हैव व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन अ न्यूज़ एजेंसी 2018 में, तो 6 साल पहले भी इनके बारे में मैंने 2-3 आर्टिकल्स ऐसे मतलब लिखे थे जो न्यूज़ में आए थे, ठीक है? न्यूज़ में आए थे वो, और उस ज़माने में मैं उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करता था खबरों को। तो तब मैंने पढ़ा था कि रेहान मर्चेंट ये है। सो आई नो परफेक्टली कि द बिगेस्ट मीडिया या mogul अच्छा मैं is रेहान मर्चेंट। अच्छा मैं बड़ा सरप्राइज हूँ यार कि तू अभी तक चुका क्यों नहीं गया यार। नहीं यार, एक इल्तिजा है मेरी हमारे प्यारे भाइयों से जो भी मुल्क चलाते हैं। और यार ये सीधा साधा बंदा है, इसको छोड़ो, क्या आप इसके पीछे बंदे भेज देते हो, डेथ थ्रेट्स भेजते हो, खुदा का खौफ करो। अब कोई बेहतर काम धंधा ढूंढो। कहाँ लगे हुए हो यार तुम लोग, खुदा की क्या मेंटेलिटी है भाई। मुझे तो पता चढ़ जाती है जब ये मुझे आगे स्टोरी सुनाता है, आज इसने मुझे ये बोल दिया, आज ये वाले मैसेजेस आए हैं। खुदा का खौफ करो नहीं, यार, मैसेज अपने आप मल्टीपल को। फेसबुक अकाउंट से आते हैं साथ भाई, मल्टीपल फेसबुक पता, अकाउंट्स। मैं वही तो कह रहा हूँ हर रोज नया मैसेज आया होता है। कोई इंसान बनो, हाँ। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो, इम्प्रूव करो अपने आप को। क्या दूसरों की जिंदगी अजाब बनाने में लगाई नहीं है यार तुम लोगों ने। मैं कह रहा हूँ ना करो ना ऐसी हरकतें जिसके ऊपर लोग सवाल उठाएं और फिर उसके पीछे बंदे भिजवाने पड़े। और खुदा की कसम, शान उबैद अलेक्जेंडर को चुकी जा तो मेरा बॉडी गार्ड कौन होगा। साइज डिफरेंस देख मुझे और बॉडी खुद एक गार्ड बॉडीगार्ड की देख। ज़रूरत है, मुझे खुद एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, बट खैर खैर। आपको तो पता है मैं आई मीन पाकिस्तान आर्मी दैट्स वाला व्हाई। मैच कवर करने गया था, आपके कहने पे गया था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, दैट्स व्हाई इट्स फनी बिकॉज़ तेरा साइज देख और हाँ, मेरा साइज देख एंड तू मेरा बॉडीगार्ड। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो मेरे ख़्याल से आज जो हमने ये डिस्कशन की है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो वाज़ेह होके खोल के सामने आ गई हैं। मेरे ख़्याल से अगर इससे ज़्यादा ना हम बोलें, तो वो बेहतर होगा। दूसरा ये है कि शारो सुहेल बहुत जल्दी मेरे पॉडकास्ट पे भी आने वाले हैं, और वो प्रो स्पोर्ट्स पे भी आएँगे, बहुत जल्द आप उनको भी देखेंगे। तो यू कैन सी हिम ऑन बोथ चैनल्स। मैंने तो उनसे टाइम ले लिया है, साद भाई उनको कब बुलाएँगे मुझे नहीं पता। ये आप साद भाई से पूछ सकते हैं डीएम करके यार मैं कुछ। नेक्स्ट वीक बुलाऊंगा, अभी तो बहुत ज्यादा काम है। बात ये है कि मैं हाँ, इंथुजियास्टिक कमेंटेटर के सारे सब्सक्राइबर्स पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, दुनिया के किसी भी कोने में हो, पपुआ न्यू गिनी में हो, उनको आज मैं बताना चाहता हूँ कि शयान उबैद अलेक्जेंडर की बूथी देख लो, मेरा बूथा देख लो, आपकी स्क्रीनों पे बस अब यही चलना चाहिए हर जगह। प्रो स्पोर्ट्स एग्ज़ैक्टली। इंथुजियास्टिक कमेंटेटर, फुटबॉल इंथुजियास्ट, हर जगह हम। सिनेमा की बातें भी है भाई, वी आर जाके हियर टू सब्सक्राइब टेक करो इसके ओवर। चैनल। सीधा वी आर हियर टू टेक टेक ओवर। ओवर। मैं यस, बता रहा हूँ मुझे यस। बहुत ज्यादा गालियां पड़नी यार हमारे सब्सक्राइबर से कि ये किस बंदे को बुला लिए, चुप ही नहीं हो रहा। हाँ। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है साहब पड़ेंगे। भाई। देखें, यू आर द एडिटर ऑफ प्रो स्पोर्ट्स, ठीक है? तो ये आपसे बेहतर तो कोई ओए आर्टिकल समझा नहीं तमीज, सकता। ओए तमीज, एडिटर ऑफ प्रो स्पोर्ट्स, हेड ऑफ फेस प्रो ऑफ प्रो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स। बोल। फेस तो फेस ऑफ फैक्टरी प्रो हेड स्पोर्ट्स। ऑफ, हेड ऑफ प्रो स्पोर्ट्स टाइटल है भाई, टाइटल छीन गया तू मेरा। हेड ऑफ प्रो स्पोर्ट्स। On a serious note, guys, we're doing some brilliant work. Shayan Obed Alexander is doing some amazing work with the videos, with the articles. क्रिकेट के भी आर्टिकल्स लिखता है, हर तरह के आर्टिकल्स लिखता है। ये जो बॉय है ना, इसी तरह लगा रहे ब्रो, बहुत बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। ये मेरी दुआ है तेरे लिए। मेरे साथ हो, कहीं और हो, जहां मर्जी हो, इंटेलेक्ट, दिल, सब कुछ साफ रख के काम करते रहो। बाकी सारे भी मेहनत करो, हसद ना करो, ऊपर जाओगे। बहुत ऊपर नहीं जाना लेकिन ऊपर जाना। ऊपर जो मुझे पहुंचाना चाहते हैं ना, वो बहुत ही टट्टी फुटबॉल खेलते हैं वैसे नेशनल चैलेंज कप में। एनीवेज, एनीवेज, इसके साथ इस नोट के ऊपर हम पॉडकास्ट को करते हैं खत्म। बहुत मजा आया, आज पाकिस्तान भी जीत गया, और साद भाई ने आपको पूरा कच्चा छट्टा खोल के बता दिया है कि साद भाई ने आपको प्रॉपर बता दी क्या है आर्टिकल में, है क्या आर्टिकल में, ऐसी क्या बला है कि ऑन द माइक परेशान हो चुके हैं। मैं परेशान हो गया हूँ, अली हसन परेशान हो गए, शाहरुख भाई तो खैर पता नहीं परेशान हुए हैं कि नहीं, बट हम सब परेशान हैं। तो ये है आज का यार वैसे इतनी पॉडकास्ट। अगर आपको परेशानी की बात नहीं है जो सर। हम्म 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 हम्म,
I mean, everyone knew okay, he wanted to bring in a franchise league. This is nothing हाँ new. वो तो 2021 में रिपोर्ट हो चुका है, Surprised. या वो तो 2021 में We रिपोर्ट shouldn't हो be चुका है। surprised by that. This will happen. This will eventually happen. It's not good for Pakistan football. लेकिन reality accept करो, this will happen. या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट, ठीक है। इसको प्लीज आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को भी और प्रो स्पोर्ट्स को भी, जिसको मैंने टाइटल में हैंडल दिया हुआ है। सब्सक्राइब टू प्रो स्पोर्ट्स, सब्सक्राइब टू एंथुसियास्टिक कमेंटेटर। विल सी यू सून। हस्ता ला विस्ता, बाय।